अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया कुछ ऐसे अजीबोगरीब और खूबसूरत जगहों से भरी पड़ी है जिन्हें आज तक कोई सही तरह समझ नहीं सका। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी जगहों के बारे में जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लगती हैं, जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा ये सच में नहीं बल्कि हम एक ख्वाब देख रहे हैं। अगर आप भी इन अनोखी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नंबर 10, ड्रैगन ब्लड ट्री। कहते हैं कि पेड़ों में भी जान होती है, लेकिन हम इसे एक झूठ मानते हैं। लेकिन अगर ये सच हो तो आप क्या करेंगे? बेशक आप डर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। दोस्तों, ऐसा ही एक अजीब पेड़ है जिसको काटो तो खून निकलता है और इसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जो कि यमन मुल्क के स्कोट्रा शहर में पाया जाता है। इन पेड़ों को जब भी काटा जाता है तो इनमें से खून निकलने लगता है। इस नज़ारे को देखने के लिए हर साल हज़ारों टूरिस्ट यमन देश पहुंचते हैं। इस पेड़ की उम्र 650 साल मानी जाती है। इसकी लंबाई तकरीबन 10 से 12 मीटर तक होती है। इस पेड़ की लंबाई 10 साल में सिर्फ 1 ही मीटर बढ़ती है। इसे एक जादुई पेड़ माना जाता है, जो कि इंसान के खून में होने वाली बीमारियां इस पेड़ के खून से ठीक हो जाती हैं। इसके लाल रंग के रस का इस्तेमाल कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9, लेक हिलियर, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रंग गुलाबी है। दोस्तों, ये झील ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, लेकिन आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा होने की क्या वजह है। ये झील बहुत ही छोटी है और इसकी लंबाई तकरीबन 600 मीटर तक है। हिलियर झील में मौजूद डूनालीला सलीना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इसका रंग गुलाबी है, क्योंकि डूनालीला सलीना और झील में मौजूद नमक रेड हेलोफिलिक बैक्टीरिया मिलकर रेड टाई बनाते हैं, जिससे हिलियर झील में मौजूद पानी का रंग गुलाबी दिखता है। बता दें, नमक में मौजूद हेलोफिलिक एक कैरोटीनाइट होता है जो कि एक अजीब सा लाल रंग छोड़ता है। इस झील में भारी मिकदार में नमक होने के बावजूद इसमें तैरना बिल्कुल सेफ है। आप यहाँ आराम से स्विमिंग के मजे ले सकते हैं। इस लेक को पिंक लेक या सलाइन लेक के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, फ्लाई गीजर। फ्लाई गीजर पूरी तरह से एक वाकया है जिसकी खोज एक किसान के जरिए अनजाने में हो गई। ये वाकया अमेरिका के निवाड़ा का है, जहाँ किसान एक बंजर जमीन पर खेतीबाड़ी करना चाहता था। जब इसने वहाँ खोदना शुरू किया तो काफ़ी खोदने के बाद उसे थोड़ी कामयाबी मिली। पर ये क्या था? ये पानी तो 200 डिग्री टेम्परेचर पर उबल रहा था। ये नज़ारा देखकर वो किसान पूरी तरह से घबरा गया और वहाँ से भाग गया। अब जो हुआ वो तो आपको और भी ज़्यादा हैरान कर देगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गर्म पानी के गड्ढे ने एक खूबसूरत रंग रूप ले लिया, जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। इसके पानी में बहुत ही कम मिनरल्स पाए जाते हैं और ये 5 फुट की ऊंचाई तक ऊपर जाता है। नंबर 7, टर्कोइस आइस लेक। टर्कोइस आइस लेक दुनिया के सबसे मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये रूस के सबसे ठंडे और खतरनाक इलाके साइबेरिया में मौजूद है। इसके अनोखेपन की वजह से इसे पर्ल ऑफ रशिया का टाइटल भी दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये झील काफ़ी गहरी है। इस झील का वजूद तकरीबन 25 मिलियन साल पहले ज़मीन के नीचे हुई हलचल और टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने की वजह से हुआ था। इस झील की गहराई तकरीबन 642 मीटर है और इस झील की लंबाई 31,722 किलोमीटर है। और इस झील में बहुत ही अजीब जानदार भी पाए जाते हैं। ये झील सर्दियों में जम जाती है, लेकिन पानी इतना साफ होता है कि बर्फ़ के अंदर 130 फीट तक आप देख सकते हैं। सर्दियों में हज़ारों लोग यहाँ आते हैं आइस स्केटिंग करने और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। नंबर 6, लेक नेट्रन, टैंजानिया। दोस्तों, क्या कभी आपने एक ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है? आज हम आपको एक ऐसी ही झील के बारे में बता रहे हैं। यह है तंजानिया की नाइट्रोन लेक। दोस्तों, ये झील देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। इसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर या परिंदा। माहिरीनों का कहना है कि हाइड्रोजन और एल्कालीन सॉल्ट और लाइमस्टोन मौजूद होने की वजह से ऐसा होता है। लेक का टेम्परेचर भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस झील के अंदर एक वोल्केनो भी पाया जाता है, जिससे निकलने वाले लावे का इस्तेमाल मिस्र की मम्मियों को सेव रखने के लिए किया जाता था। नंबर 5, आइस केव, आइसलैंड। दोस्तों, क्या कभी आपने बर्फ़ की सुरंग देखी है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बर्फ़ से बनी सुरंग की सैर करवाते हैं। ये एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में शायद ही पहले कभी आपने सुना हो। दोस्तों, ये गुफा यूरोप के आइसलैंड में मौजूद है। इस गुफा की लंबाई 320 फुट से भी ज़्यादा है। ये गुफा ऊपर और नीचे से सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ से बनी हुई है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इतनी ठंडक है कि कोई भी इंसान यहाँ ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। दोस्तों, इस गुफा का रंग कभी सफ़ेद और कभी नीला नज़र आता है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इसकी खूबसूरती लाजवाब है। हर साल हज़ारों लोग यहाँ पहुँचते हैं सिर्फ इस बर्फ़ की गुफा को देखने के लिए।
नंबर 4, ग्लो वर्म्स केव न्यूजीलैंड। जरा सोचिए, एक अंधेरी लंबी सुरंग में कई छेदों में से हल्के नीले रंग की रोशनी आ रही है। सोचकर ही कितना अमेजिंग लगता है। असल में ये नज़ारा आपको न्यूजीलैंड में एक समुद्र के किनारे देखने को मिल सकता है। ये नज़ारा न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड पर मौजूद है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ग्लो वर्म्स देखने को मिलते हैं जो बायोलुमिनेसेंट के पीसेस के होते हैं और तकरीबन इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये रोशनी अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। इस दौरान ये सिल्क जैसे एक लंबे जाल बनाते हैं ताकि इसमें फंसने वाले कीड़ों का शिकार कर सकें, और ये जितने ज़्यादा भूखे होते हैं उतनी ही ज़्यादा रोशनी पैदा करते हैं। इसे देखने के लिए यहाँ लोगों का रश लगा रहता है। इस गुफाओं की खोज 18वीं सदी के आखिर में हुई थी। नंबर 3, इब्राहिम लेक। चलिए आइए इन खूबसूरत झीलों में एक नाम और जोड़ लेते हैं, इब्राहिम लेक का। यह झील कनेडियन रॉकी माउंटेन्स के बीच अल्बर्टा में मौजूद है। इस झील में मीथेन और बर्फ़ के जमे हुए बुलबुले दिखाई देते हैं जो इसकी खूबसूरती को और मज़ीद बढ़ा देते हैं। दोस्तों, सर्दियों में गैस इन बुलबुले के रूप में जम जाती है। बर्फ़ में मौजूद ये बुलबुले झील की सतह से लेकर गहराई तक साफ साफ दिखते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये बुलबुले झील की गहराई से उठकर किसी मीनार की तरह ऊपर की जानिब आ गए हैं। दोस्तों, ये झील पूरी तरह से जमी हुई है। यहाँ पर आने वाले लोग इस पर बैठते हैं, चलते हैं और स्केटिंग करते रहते हैं। नंबर 2, टियानजी माउंटेन्स। पाकिस्तान के पड़ोसी चीन में भी एक खूबसूरत माउंटेन्स हैं जिसे पूरी दुनिया सन ऑफ हेवन या टियानजी माउंटेन्स के नाम से जानती है। इन पहाड़ों को देखकर आप थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन किसी और दुनिया में चले जाएंगे। इस पूरे इलाके में ही मार्बल्स की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिसमें से सबसे ऊंची चोटी की लंबाई ज़मीन से तकरीबन 1262 मीटर है। और एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ यहाँ का मौसम है, जो कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता है। कभी तो एकदम साफ आसमान हो जाता है और कभी ये पूरा इलाका बादलों से भर जाता है। चीन की हुकूमत ने इस इलाके की पूरी खूबसूरती को देखने के लिए केबल कार की सहूलत मौजूद कर रखी है और पहाड़ियों के सहारे पाथवे भी बना रखा है। नंबर 1, डोर टू हेल। तुर्कमेनिस्तान के गांव में मौजूद डोर टू हेल यानी कि दोज़ख का दरवाजा। ये एक 230 फुट का एक गड्ढा है जिसमें 1971 से लगातार अब तक आग जल रही है। इस गड्ढे की वजूद की कहानी बहुत ही अजीब है। आपको बता दें, ये गांव डेजर्ट एरिया में मौजूद है जहां सिर्फ तुर्कमेनिस्तान की 14% आबादी ही रहती है। 1971 में कई माहिरीनों ने इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवेश गाँव के पास इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की, पर ड्रिलिंग शुरू करने के कुछ देर बाद ये जगह अंदर को धंस गई और यहाँ पर 230 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा गड्ढा बन गया। दोस्तों, इस वाकये में किसी की मौत तो नहीं हुई, पर इसमें से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मीथेन गैस निकलने लगी। इस गैस को बंद करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो इस क्रेटर को बंद कर दें या तो इसमें आग लगा दी जाए। साइंटिस्ट ने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया और आग लगा दी। तब से लेकर ये आग अब तक जल रही है ना? कितनी अजीब बात। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ अमेजिंग जगहें। क्या आप कभी इन जगहों पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के शॉर्ट्स देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम और स्नैक पे भी फॉलो कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।